ये लगभग भारत के सिर्फ 17% जनसंख्या के लिए है। एक बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा कहावत है कि शौक तो अपने बाप के रुपए से पूरा किया जाता है, अपने रुपए से तो जिंदगी जी जाती है। कुछ इसी टाइप का एक डायलॉग है। तो यहाँ पे बड़ा बॉलीवुड ने हमारे देश को बहुत इधर उधर के चैप्टर पढ़ाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अगर एक चीज़ से हमको रुपया मिलने लग जाता है, मतलब एक धंधे से, अपने एक काम से हमको रुपया मिलने लग जाता है, तो उस रुपए से दुनिया घूमिए, अपने शौक पूरे करो। बहुत ढेर ढेर सारी महंगी महंगी चीज़ें, उन चीज़ों को अपने पास रखो। ये नहीं कि आपने रुपया हुआ तो रुपए की लालसा से दूसरा धंधा शुरू कर दिया, वहाँ मैनेजर रख दिया वगैरह। ये चीज़ें अपने रुपए से बच्चों के शौक पूरे हो, रुपया हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बच्चे इस काबिल अब हो जाते हैं कि वो अपना रुपया कमा के अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और अपने शौकों में अपने परिवार को हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे हमने रुपया कमा लिया तो उससे इधर उधर का धंधा न करके हमने उससे अपने ही शौक पूरे करे, और उन शौकों में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को ऐड करें। उनको हमने अपने शौकों का हिस्सेदार बना लिया। कितना अच्छा होगा, सोचिए, अगर हम अपने शौकों में अपने परिवार को भी अपना हिस्सेदार बनाते हैं। कितना आनंद आता है, कितना प्यार बनता है। ये नहीं कि हमने रुपया कमाया और अपने बच्चों के लिए शौक पूरा करने के लिए रुपया छोड़ दिया। और अगर आपको कहीं दूसरी जगह धंधा सूझता है तो आप किसी और को बताइएगा, अपने ही जैसे व्यक्ति को जिस पे भरोसा हो। हमको शास्त्र बढ़ाना है आगे, विज्ञान मत बढ़ाइए। विज्ञान व्यापार बना के रख देता है, शास्त्र ज्ञान का विकास करता है, शिक्षा का विकास करता है। तो ऐसा ही है 15% जनसंख्या के लिए, और उन्हीं को फर्क भी पड़ने वाला है। और उसके बाद क्या पता भविष्य में आने वाले समय में यह 83 लोगों को प्रभावित करे। तो सुनते हैं बात। गाइस, ये कुछ ऐसा मामला है कि 2012 से पहले भारत कलरकों का देश बनने वाला था। अगर आपको याद होगा, चुनाव से पहले कि कलर की बहुत पोस्टें खुल रही थी, तो एक प्रकार से वैज्ञानिकों ने या समाजशास्त्रज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि आने वाले कुछ सालों बाद, 5-10 साल बाद, कलरकों का देश बन जाएगा। ये कहीं कहीं पे तक बात सही लगी, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं इस बात को। तो सरकार बदल गई तो अब कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हो गया उसके बदले कि आज मैनेजमेंटों का देश बन के रह गया भारत। हर जगह देखिए मैनेजर 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 ही मैनेजर की पोस्ट है। आप कहीं भी जाओ, होटल में जाओ या किसी कंपनी में जाओ, किसी भी जगह जाते हो तो हमको मिलता है वहाँ पे क्या, मैनेजर ही मैनेजर। मैं अब एक छोटा सा और बढ़िया सा उदाहरण दूंगा कि कहीं कहीं पे यहाँ पे सरकार की भी थोड़ी अनदेखा बहुत ज़्यादा है, और भरोसा कम है सरकार को आम जनता पे। क्योंकि देखो, अब ऐसा है, मैं बीच में एक पीजी में रहा करता था। तो वहाँ पे अब जब हम पीजी में रहते थे तो वहाँ पे आप जानते हो हॉस्टल में कितना गंदा खाना मिलता है। अब क्यों मिलता है, मैंने अंदाजा किया। देखो, जो मालिक था उसने एक मैनेजर रखा हुआ था। मैनेजर ने 2-3 कर्मचारी रखे हुए थे, 4-5 कर्मचारी रखे हुए थे। हम 70-80 बच्चे अधिकतम हुआ करते थे वहाँ पे, और न्यूनतम 25 से 30 या कुछ ऐसे बच्चे न्यूनतम हुआ होते थे, और औसतन लगाए तो 45 बच्चे लगभग वहाँ पे होते ही थे। 45 नहीं, 35-40 करीबन ऐसे समथिंग होते थे वहाँ पे। तो अब वहाँ पे मैनेजर वहाँ पे सब्जी वब्जी वगैरह ये चीज़ें कम लाके वो अपना हिस्सा बना देता था। ठीक है, अपना हिस्सा मतलब साग सब्जी का हिस्सा कम बना देता था, यानी कि पौष्टिक आहार कम मिलता था। और वो पौष्टिक आहार मैनेजर अपने जेब में डालता था, पौष्टिक आहार न लेकर। ठीक है, अब मैनेजर जितना अपना जेब भर सकता था भरता था, और उसके बाद जो मालिक है वो मालिक को भी देता था। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, मालिक के साथ भी ठीक चल रहा है, मैनेजर के साथ भी ठीक चल रहा है, लेकिन वहाँ भी सही चल रहा है। जो खाना आना मैसेज वर्कर हैं उनके साथ भी सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आफत कहाँ पे आ रही है, जो वहाँ पे सेवा का लाभ उठा रहा है हॉस्टल में रहने वाले। हॉस्टल में रहने वाले अब अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ऐसा है वैसा, शिकायतें होती रहती थी। क्योंकि
उसके पीछे जो हम लोग रुपया देते थे वहाँ, वो रुपया रियल में वैसे ही मैनेज से नहीं आता था। अब देखो जो मालिक था वहाँ का, उनका एक उसी के बगल में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स या कुछ इसी टाइप का एक था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी उन्होंने सुविधाएं तो थोड़ा सही थी, लेकिन वहाँ पे रेट ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि मालिक वहाँ पे भी नहीं बैठता था। मालिक की कहीं दूसरी जगह मेडिकल की दुकान थी, मालिक वहाँ बैठते थे। अब उस हॉस्टल के मालिक के 4-5 व्यवसाय थे, और 4-5 व्यवसाय में कहीं पे ना कहीं पे कमी रहती है। इधर हॉस्टल में खाने पीने की यानी कि सेवा जो ले रहे हैं, जैसे हम लोग रह रहे थे तो हम सेवा ले रहे थे, तो हमको सेवा गंदी मिल रही थी। मेन मार्केट में था तो हम ज़बरदस्ती रह रहे थे। ऐसे ही बहुत सारा है कि कहीं हॉस्टल मिलता नहीं है वगैरह, और तो रहना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ था, वहाँ सामान वामान रेट वेट भी वगैरह महंगे थे। ठीक है। अब बड़ा था तो एकदम शाइनिंग दिखने का अच्छा आकर्षण जैसा था, तो वहाँ पे लोग जाया करते थे और वहाँ से भी शॉपिंग वॉपिंग किया करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैनेजर मालिक एक है और उसके व्यवसायी 4 हैं, और उसने 4 मैनेजर रखे हुए हैं, और चारों मैनेजर अपना अपना जेब भरने के चक्कर से वहाँ पे सेवाएं कहीं से न कहीं से अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मजबूरी आ रही है वहाँ पे पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जैसे कि सामान हल्का सा महंगा कर देना, या खाना अच्छा ना देना, या कहीं पे कुछ, तो ये चीज़ें होती रहती है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, देखो हॉस्टल में जो मैनेजर था, मैनेजर मैनेजर की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट है, खुद में एक मालिक की पोस्ट है मैनेजर की। मैनेजर अगर वहाँ पे इतना वो रुपया लगा दे, उसको खुद ही खरीद ले, तो वहाँ पे सुविधाएं अच्छी देगा। अब ये नहीं कि मैनेजर ने वहाँ पे अपना खरीद लिया, उसके बाद उससे रुपया कमा के दूसरी जगह चले गया, ऐसा नहीं। ऐसा करके वो जितने मैनेजर रहेगा उसके बाद, वो मैनेजर भी यही तकनीक अपना ले। सरकार से लोन लिया, मैनेजर को पता है कि यहाँ पे चल रहा है हॉस्टल, बढ़िया चल रहा है, और नहीं चलेगा कहना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे अब हॉस्टल चल रहा है, तो मैनेजर को पता है कि ये बंद नहीं होगा, यहाँ पे बड़ी अच्छी कमाई है। तो मैनेजर क्या कर सकता है वहाँ पे कि खुद सरकार से लोन वोन लेके उस हॉस्टल को ही खरीद सकता है। हॉस्टल को ही खरीदेगा तो वहाँ पे सेवाएं अच्छी मिलेंगी, और वहाँ पे जैसे औसतन 35-30 रहते हैं, तो औसतन वहाँ पे 70-75 या 80 बच्चे नॉन स्टॉप रहना शुरू करेंगे, या अपनी फुल भरे रहेंगे। ये नहीं होगा कि कभी कम रह रहे हैं तो उनका वेट कम हो जा रहा है, और जैसे शाइनिंग होती ना, ग्लो होता है चेहरे में। जब वहाँ पे 70-75 बच्चे होते थे तो जो मैनेजर होता था उसका फेस का ग्लो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं वहाँ पे 25 हैं कुछ ऐसे ही बच्चे थे, 24-23, उस समय भी रहा वहाँ पे। उस समय जब मैनेजर का ग्लो थोड़ा बुढ़ापे जैसा हो गया था, मेरे को सब अंदाजा आ जाता था। मेरे को क्या, सभी को आ जाता है वो। तो ऐसा ही होते रहता है। मालिक तो अपनी जगह ठीक है, वो कमा रहा होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। और मेन बात आती है मैनेजर पे, कि मैनेजर अगर वहीं पे उसको खरीद ले। देखो ऐसा होता ना कि यार इसका चल रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। भरोसा होना चाहिए वहाँ पे, खुद पे भरोसा, कि वहाँ पे अगर उसका चल सकता है, तो मैं अगर वहाँ मालिकाना तौर से काम करूँगा तो वहाँ पे मैं क्वालिटी क्वांटिटी सब अच्छी दूंगा, वो और भी बेहतर चलेगा। तो उस मालिक ने जो मैनेजर रख रखा है, उस मालिक को एहसास दिलाओ कि मैनेजर मत रखो, आप अपना काम करो, जहाँ बैठे हो एक जगह वहाँ पे एक अपना काम करो। अगर दूसरी जगह आपको आइडिया आ रहा है तो वो आइडिया कुर्बान कर दो। शास्त्र यही तो कहता है, विज्ञान जहाँ से रुपया लेना शुरू करता है, विज्ञान है। विज्ञान मतलब धंधा करना, और शास्त्र मतलब अपने ज्ञान को बांटना। यही तो है। आप हमको पता चला वहाँ पे ये हो सकता है तो हमने ज्ञान दे दिया, यार वहाँ पे ये कर सकता है, अच्छा कर सकता है। अब ये होता है कि रुपया नहीं होता, और रुपया सरकार देती नहीं है बेफालतू में लोन, और मैनेजर वहाँ पे है, डन है। मैनेजर को पता है कि क्या कहते हैं, मैनेजर को पता है, डन है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, और वो लोन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उस अवस्था में नहीं है। तो वहाँ पे जो
उसके पैरों के बल खड़ा कर सकता है वो है भारत सरकार। भारत सरकार उस वहाँ पे उसके मैनेजर को भरोसा है, तो सरकार को भी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए कि क्या कहते हैं, यहाँ पे पहले से चल रहा है, अगर ये खरीद के ये कर लेगा तो ये मेरा चुका लेगा, नहीं चुकाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है ना, उसका चीज़ हड़प लिया जाएगा, यही तो है। और रोड में नहीं लाने का हुआ, अपना ही देश का आदमी है तो रोड में नहीं लाने का, उसको फोर्स करने का। पुलिस किस चीज़ के लिए होती है? फोर्स करने के लिए होती है। अगर कुछ काम हमने ठानी और नहीं किया सरकारी तौर से सहायता मांग के, तो उसको करवाओ ज़बरदस्ती। क्योंकि मैनेजर को वहाँ पे पता होगा कि ये चलता है, सरकार को भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे चल रहा है, वो चला रहा है कब से, लेकिन मालिक नहीं है। तो वहाँ पे आर्थिक सहायता मैनेजर की करनी चाहिए। और मैंने वहाँ पे भी देखा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का था, वो वहाँ पे कोई दूसरा अपना वहाँ पे मैनेजर उसको खुद ही खरीद ले, या उसी के बगल में दूसरा कंपटीशन कर दे वहीं पे, और वहाँ पे क्वांटिटी क्वालिटी और जो रुपया वुपया देते हैं वो सब अपने स्तर का रखे, कि उसको 4-5 जन और नहीं पालने हैं, जो मालिक को देना है और जो खुद का खाना है उसने वहाँ पे अपना रेंट कम कर दिया, वहाँ पे प्राइस कम कर दिया उसके बदले, तो कैसे नहीं आएंगे यार। उस मालिक के मालिक ने जो दूसरा काम वहाँ पर रखा होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा उसका काम वहाँ से। एक मालिक एक काम, कोई मैनेजर नहीं। मैनेजर अगर मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजर नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट होगा तो अच्छा है, वहाँ पे आप अपने वर्कर रख सकते हैं वगैरह रख सकते हैं। मैनेजर किस काम का? मैनेजर होने से अच्छा वो वहाँ पे मालिकाना तौर से काम करे। मैनेजर में इतनी बुद्धिमत्ता तो होती है कि यार यहाँ पे मालिक ने मेरे को यहाँ पे रख रखा है, यहाँ पे चल रहा है। उसको 1-2 साल में अंदाजा आ जाता है कि यहाँ पे कोई भी चला सकता है, कोई भी क्या, मतलब जो जिसने वहाँ पे अपना समय काटा है, झेला है, वो कर सकता है, उसको मालूम होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये अच्छा भी है, एक मालिक एक काम। और मैनेजमेंट करो अपना, मैनेजर मत पालो पीछे। मैनेजर भी एक प्रकार से खुद में क्लर्कों का देश ही है। पहले क्लर्कों का देश था तो आज मैनेजरों का देश हो गया है। मालिक अपना मैनेजमेंट करे बढ़िया करके, ये नहीं कि आपने मैनेजमेंट करना छोड़ के मैनेजर रख दिया वहाँ पे, ये गलत है। और गलत भी क्या है, वहाँ पे सरकार आर्थिक सहायता सही तरीके से पूरे भरोसे से नहीं कर पाती, और ऐसा ही बहुत कुछ है। तो विनती करता हूँ कि आप अपने जज्बे को कठोर बनाइए और लोन लीजिए। जहाँ पे मैनेजर है वो अपना मालिकाना हक लेके वहाँ पे मैनेजमेंट अपना सही करे, और कंपटीशन भी चलेगा। जितने भी मालिक हैं या आम मालिक है, कोई भी मालिक है, तो सबको पता चले कि क्या कहते हैं, यहाँ पे मालिकाना हक मैनेजमेंट से शुरू कर सकते हैं, मैनेजर रख के नहीं। और इसी तरह से सरकार भी पूर्ण बहुमत दे उनको आर्थिक सहायता के लिए, कि क्या कहते हैं वो उनको डेवलप करने का पूरा भरोसा रखे, और भरोसा दे भी, और भरोसा रखे तभी वो आर्थिक सहायता कर सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज भारत सबसे उर्वरता में सबसे ऊपर भी है, खाना अच्छा, पैदाइश अच्छी होती है धरती से उर्वरता। लेकिन बीच में जो मैनेजर वगैरह होते हैं या मालिकाना हक से वो मैनेजर रखे रहते हैं, वहाँ पे धरती की उर्वरता या जो आर्थिक रुपया होता है वो खा लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। सारे मैनेजरों को मेरा गुड लक, और मैनेजरों को मालिक बनने के लिए भी बहुत ढेर सारा गुड लक, और भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों को भी गुड लक। और बस, और कुछ एक ऐसा ही तथ्य और था ना, ये बात भी कहता हूँ। जैसे अब ये पता नहीं कितना हद तक सही है नहीं है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने अपना एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, लेकिन वो आज जियो उत्तराखंड को मुंबई से चला रहे हैं, ठीक है। अब
ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत का ये उत्तराखंड का कोई ऐसा सेठ भी तो होगा जो अपना यहाँ जाल बिछा सकता है, नेट का, इंटरनेट का जाल बिछा सकता है लोकल तरीके से, अपना लोकल में चलाया, रुपया उसका कम कर दिया, लोकल में चलाया। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो बाहर के इंटरनेट है, एयरटेल वगैरह, दूसरे दूसरे राज्यों में, दूसरे दूसरे देशों से आए रहते हैं, उनकी पेमेंट तो ज़्यादा होगी। क्योंकि उन्होंने वहाँ से वहाँ पहुँचाना है, दूसरे देश दूसरे राज्यों में पहुँचाना है, और वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सब का खर्चा निकालना है, देख रेख का खर्चा निकालना है, कर का खर्चा निकालना है। अगर लोकल आदमी अगर इस चीज़ को शुरू करेगा तो क्या कहते हैं, लोकल आदमी इस चीज़ को शुरू करेगा तो ये हो जाएगा कि यार हमारा जो ट्रांसपोर्ट है नेट में ले जाने जाने का उधर उधर, और जो काम वाम करने का वो है, और जो काम करने का श्रम है, वो भी कम आएगा। ये चीज़ सब कम आएगा तो उसके बाद ऑफ कोर्सली जो रेट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, रिचार्ज भी सस्ता हो जाएगा। ये इसमें मैंने ज़्यादा, ये बहुत टेक्निकल बात है लेकिन मेरे भी पल्ले तो पड़ी, लेकिन मैंने इस पर अभी प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं अपने सामने। इसका मंथन अंथन तो इसमें कुछ नहीं होता, ये तो खाली हम प्रैक्टिकल जो हमने अपने चारों ओर देखा है, ये वो वाली बात है। तो हम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ है। अब आज यहाँ से यहाँ अगर कपड़े आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। और पहाड़ में तो इतना कपास होता है, ऊन होता है, कपास होता है वगैरह। हम पहाड़ में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन डेवलप्ड स्कीम नहीं है अभी यहाँ। या एक मैं सिंगल खुद कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं खुद को थोड़ा हार गया रे वाला फील आता है, क्योंकि अकेला आदमी कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, करेगा बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। और अब वहाँ से हम अधिकतर गुजरात से कपड़े मंगाते हैं तो हमको ट्रांसपोर्ट का पड़ जाता है। और हमारे यहाँ पहाड़ इतने खाली हैं कि इनमें खाली कपास वपास होता, उड़ता है, हवा में उड़ते रहता है। मैं देख रहा था बीच में आधी तूफान चल रही थी तो कपास ही कपास उड़ रहा था आसमान में, इतना कपास बर्बाद जा रहा है। वो भी एक ही पेड़ से कपास उड़ रहा था, वो हमारे बगल में एक घर के वहाँ से। अब होता है कि क्या कहते हैं, हम जागरूक नहीं है या सरकार की स्कीम जागरूक नहीं है कुछ ना कुछ तो लोचा है, हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं उसकी, और ना ही मैं कर पा रहा हूँ। कुछ है, अड़ंगा है बीच में ना, तो इसको समझना है। पहले तो हमने मैनेजरों को मैनेजमेंट में ढालना है, मालिक बना के, और करें ऐसा ही। ऐसा नहीं है, मैं भी अब एक मालिकाना तौर से अपना मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको भी प्रेरित कर रहा हूँ। और फिर इससे ऐसा भी हो जाएगा कि सबके काम में बराबरी आ जाएगी, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत घट जाएगा। किसी में घमंड बढ़ेगा कि मैं बड़ा हो गया, तो किसी को खेद होगा कि मेरा मालिकाना हक कम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, समय हमको हर चीज़ दिखाता है। धन्यवाद, बने रहिए चैनल पे जब तक है जान। धन्यवाद।